न्यायिक समीक्षा से संरक्षित किया जाए। लेकिन इस बीच में कई लोग कोर्ट चले गए और ये कानून ही निरस्त कर दिया। महोदय, ये कानून ही निरस्त कर दिया गया। लेकिन मुझे पिछले दफा सदन में आश्चर्य जरूर हो रहा था जब हमारे सदस्यगण तख्ती लेके कि इसे 9वीं अनुसूची में इस कानून को शामिल करो। महोदय, मुझे आश्चर्य हो रहा था कि आज की तिथि में वो कानून अस्तित्व में नहीं है, न्यायालय ने उसे खारिज कर दिया है। और जो नेता प्रतिपक्ष आप पूछ रहे थे, हमको ये बताने में क्या छिपाना है सरकार को, क्योंकि वो कानून न्यायालय ने निरस्त करते हुए यह भी निर्देश दिया है कि बहालियां किसी हालत में नहीं रुकेंगी। बहालियां आरक्षण के जो पुराने प्रावधान हैं उसके आधार पर आपको जारी रखना है। ये सारे निर्देश न्यायालय ने दिए हैं, इसीलिए पुराने आरक्षण की व्यवस्था से ये हो रहे हैं। और महोदय, दूसरी बात हम यही कह रहे थे कि इसमें जब सभी दलों का सभी नेताओं का विचार एक ही जगह है, तो इसमें अनावश्यक राजनीति की तो कोई गुंजाइश नहीं है। ये तो पूरा बिहार जानता है जो किसकी अगुवाई में काम हुआ, किन किन लोगों ने समर्थन दिया, और सरकार सब लोगों को धन्यवाद देती है और सब लोगों से अपील भी करती है कि जो लोग भी जिस हैसियत से, जिस तरीके से उच्चतम न्यायालय में वहां पहुंचकर सरकार के द्वारा लागू किए गए बढ़े हुए आरक्षण सीमा को फिर से बहाल करने में जो मदद कर सकते हैं वो करें। ये होता है तो सरकार उनका भी एहसानमंद होगी। हम लोग तो खुले तौर पर महोदय चाहते हैं कि हम लोग तो जिस दिन उच्च न्यायालय ने उसे निरस्त किया उसके अगले दिन से तैयारी करके कम से कम समय में अपील दाखिल किया, और इस बीच में इंटरिम स्टे का भी हम लोगों ने महोदय रिक्वेस्ट किया, लेकिन न्यायालय ने नहीं माना है। ये भी आज आप संविधान दिवस की सब लोगों को शुभकामना दी है। हम सब संविधान से बंधे हुए हैं और न्यायालय को जो जुडिशियल रिव्यू का पावर है उसके तहत उन्होंने कर लिया है। हम लोगों ने तो 9वीं अनुसूची से लेके इस तरह के जो सामाजिक प्रगतिशील कानून होते हैं उन्हीं को सुरक्षित करने के लिए 9वीं अनुसूची की अवधारणा बनी थी। और महोदय, ये सबसे बड़ी बात है कि संविधान का पहला संशोधन भी इसी आधार पे हुआ था और एक अनुसूची बनाई गई। और हम लोग बिहार के लोग तो भाग्यशाली हैं कि ये अनुसूची संविधान में जोड़ी ही गई थी। बिहार ने जो जमींदारी, जो लैंड रिफॉर्म्स एक्ट कहते हैं, भूमि सुधार अधिनियम, जिसको बोलचाल की भाषा में जमींदारी उन्मूलन कानून कहते हैं, वही लागू हुआ था। और कोर्ट जब उसकी समीक्षा करने लगी थी तो उस समय की केंद्र सरकार ने और सारे नेताओं ने, क्योंकि उस समय तो लगभग ये 1948-50 की बात है महोदय, उस समय सभी स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े ही राजनेता थे। उन्होंने ये उचित समझा कि समाज में कुछ बराबरी लाने के लिए, सामाजिक न्याय दिलाने के लिए कुछ ऐसे कानून बनाने होंगे जिसको न्यायालयीय समीक्षा से बाहर रखी जाएगी। तो महोदय, हम लोग तो उसके लिए भी लगे हुए हैं। कानून एक बार सुप्रीम कोर्ट बहाल कर दे, फिर हम लोग इसको 9वीं अनुसूची में भी डलवाने का प्रयास करेंगे। इसलिए महोदय, सरकार सभी दलों के प्रति मतलब आभारी है कि सब लोगों ने इसमें मुख्यमंत्री की पहल में समर्थन दिया है। माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, आप नहीं, आपकी बात हो। अरे 2 मिनट, सुन लीजिए ना, 2 मिनट, उप मुख्यमंत्री बोल रहे हैं। 2 मिनट तो बोलने दीजिए। बोले सुनेंगे। एक मिनट ना हो। बैठ जाइए सत्या जी, बैठ जाइए। हम लोगों ने मंत्री जी की बात को सुना अच्छे से। आप जिसको श्रेय देना है दे दीजिए।
हमको खाली चिंता है आरक्षित वर्गों को जो नौकरी में हिस्सेदारी मिलनी थी वो मिले। दूसरी बात कि नवंबर में ये पारित होता है, कोर्ट का आदेश रद्द होता है 7वां महीना अगले साल 24 में, तो 7 महीना अगर अनुसूची 9 में हमारी सिफारिशों को अगर केंद्र सरकार ने नहीं माना तो आप किसको दोषी समझते हैं? दूसरी बात, तीसरा महोदय, जो हमारी मांग थी, अभी भी आप कमेटी बनाने के पक्षधर है कि नहीं? और दूसरा बिल ले आइए, उसमें संशोधन कर दीजिए, उसमें 75% था, इसमें 85% करके लाइए, हम लोग बढ़ा देंगे, बस यही चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। अध्यक्ष महोदय, मेरी घोर आपत्ति है कि ये एक तो इन्होंने जो जिक्र किया संविधान दिवस पर संविधान में और लगातार कोर्ट के ऊपर हमला कर रहे हैं, ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और कोर्ट के खिलाफ कि कोर्ट को मैनिपुलेशन करने का काम, यही इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? आप कह रहे हैं कि कोर्ट में कोई पार्टी चली गई, अरे गलतफहमी मत फैलाइए। आपको 15 साल आपके आदरणीय माताजी पिताजी को राज करने का मौका दिया था, एक व्यक्ति को आरक्षण नहीं मिला। बिहार में एक व्यक्ति को आरक्षण नहीं मिला और आप आज आरक्षण की बात कर रहे हैं। अरे यहाँ तो 2001 का भी चुनाव याद है लोगों को, कोई मुखिया के आरक्षण नहीं था, ना अति पिछड़े को ना दलित को। और आप कहानी सुना रहे हैं 2006 में जब एनडीए की सरकार बनी तब पिछड़ों को अति पिछड़ों को आरक्षण मिला। ये कहां से आप सिखा रहे हैं? देखिए, अरे मैं जानता हूं, आपको जानता हूं अच्छे से, बैठ जाइए। देखिए, 15 साल को लोग भूला नहीं है और अच्छी तरह से जानता है कि आप आरक्षण के कितने समर्थक हैं। एक व्यक्ति को आरक्षण नहीं दिया, एक व्यक्ति को, कोई पिछड़ों को, दलितों को, अति पिछड़ों को बिना आरक्षण का। और किसी भी हालत में, किसी भी हालत में सब लोग जानता है। देखिए, 2000 तो आज की जो आरक्षण की व्यवस्था है, इसमें स्पष्ट तौर पर है कि इस देश में कोई बिना आरक्षण का नहीं है। यहाँ बिहार में भी कोई बिना आरक्षण का नहीं है, सभी वर्ग में आरक्षण है। तो क्या ये जो मजाक आप बना रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप एकदम बेफिक्र रहिए, डबल इंजन की सरकार काम कर रही है और आप सुप्रीम कोर्ट में मामले चल रहे हैं। जब उसका निष्पादन होगा तो आगे जरूर उसके आगे की कार्रवाई की जाएगी।